एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज की न्यूज रिपोर्ट मैंने ली है इंडियाज लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया से। और हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे कि कैसे हम न्यूज पढ़ते हैं, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनती है, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ग्रामर कैसे काम कर रही है। आप अपनी वोकैबुलरी पर भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप समझेंगे कि कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं टेक्स्ट को रीड करके। तो शुरू करते हैं। बहुत आवर्स वाली लर्निंग जो होती है वो कुछ ही मिनट्स में आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये जो न्यूज रिपोर्ट है ये दिल्ली के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स पर बढ़ रहे वायलेंस के ऊपर है। अटैक ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक एंड स्टाफ, और स्टाफ के ऊपर अटैक। 149 केसेस, 149 केसेस, 33 FIRs इन 5 years, यानी 5 साल के अंदर 33 FIR बुक हो चुकी हैं। FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 33 FIR फाइल हो चुकी हैं। केसेस तो टोटल 149 हो चुके हैं, लेकिन FIR कितनी दर्ज हुई? 33, 5 years के अंदर इतने अटैक हुए हैं डॉक्टर्स के और उनके स्टाफ के ऊपर। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, यानी जो हिंसा हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है, वो भी डॉक्टर्स के ऊपर हो रहा है। एंड मेडिकल स्टाफ, और मेडिकल स्टाफ पर हो रहा है। इनसाइड, किसके अंदर? दिल्लीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सार्वजनिक अस्पताल हैं, उनके अंदर जो हिंसा हो रही है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के ऊपर दिल्ली के अंदर, शोड, इसने शो किया। किसने शो किया? इस वायलेंस ने शो किया। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वायलेंस। इस वायलेंस ने शो किया। क्या शो किया? अ वरिंग अपवर्ड ट्रेंड। वरिंग मतलब चिंताजनक, चिंता में डाल देने वाला। अपवर्ड यानी ऊपर जाता हुआ ट्रेंड, मतलब वृद्धि हो रही है, एक चिंताजनक वृद्धि हो रही है डॉक्टर्स और स्टाफ के ऊपर हो रही हिंसा में। ओवर द पास्ट 5 years, पिछले बीते 5 सालों में। विद ऑफिशियल डेटा, साथ ही साथ जो ऑफिशियल डेटा है वो क्या कर रहा है? रिवीलिंग, वो रिवील कर रहा है। ये रिवील डेटा के लिए आया कि डेटा रिवील कर रहा है। क्या रिवील कर रहा है? अ शार्प राइज, मतलब एक बहुत ही तीव्र बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। किस में? इन रिपोर्टेड असॉल्ट्स में। असॉल्ट मतलब हमले होते हैं, जो भी अटैक किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, असॉल्ट। रिपोर्टेड यानी जिनको रिपोर्ट किया गया है, जिनकी कंप्लेंट की गई है। इवन एज, तो इवन एज का मतलब होता है जब आपको ये बताना होता है ना कि एक चीज़ हो रही है और साथ ही साथ कोई दूसरी चीज़ भी हो रही है, ये बताने का काम होता है इवन एज का। जैसे वो काम करती रही, उसी वक्त जब दूसरे छोड़ रहे थे काम को, दूसरों ने क्विट कर दिया, उसी वक्त वो कंटिन्यू करती रही। शी कंटिन्यूड वर्किंग इवन एज अदर्स क्विट और स्टॉप्ड वर्किंग। जैसे प्राइस बढ़ते रहे, डिमांड गिरती रही और प्राइस बढ़ते रहे, यानी जब प्राइस बढ़ रहे थे उसी दौरान डिमांड घट रही थी। प्राइजेस रोज इवन एज डिमांड फेल। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा था और फिर भी उसी समय वो बहुत शांति से बोल रहा था। ही स्पोक कामली इवन एज टेंशन इंक्रीज्ड। जब ऑफिशियल डेटा ने रिवील किया शार्प राइज को, उसी वक्त क्या हो रहा था? फिर भी फॉर्मल लीगल एक्शन, यानी कि औपचारिक कानूनी एक्शन यानी कानूनी कार्यवाही रिमेन्ड लिमिटेड, वो लिमिटेड रही, सीमित रही, यानी ज़्यादा नहीं रही, ज़्यादा कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। इतना राइज हमें देखने को मिला। ऑफिशियल डेटा के अनुसार पिछले बीते 5 सालों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है इन हिंसा के केसेस में, मामलों में, और फिर भी उसी वक्त जो लीगल एक्शन था, कानूनी कार्यवाही थी, वो लिमिटेड रही। इवन एज को याद रखना है, इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम दैट, एक वक्त पे कुछ हो रहा था, उसी वक्त दूसरी कोई चीज़ हो रही थी, ये बताने का काम होता है इवन एज का। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वायलेंस। ये वायलेंस किसके अगेंस्ट है ये बताने के लिए प्रेपोजिशन आ गई अगेंस्ट। फिर अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट आ गया डॉक्टर और दूसरा ऑब्जेक्ट है मेडिकल स्टाफ। और एक कहाँ पे हो रहा था ये बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया इनसाइड दिल्लीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा था। अब जाके वायलेंस की वर्ब आई है, वायलेंस ने शो किया। क्या शो किया? शो का ऑब्जेक्ट है ट्रेंड। ट्रेंड कैसा है? क्योंकि सिंगुलर ट्रेंड है तो उसके लिए आर्टिकल आ गया ए। वरीइंग है यानी चिंता में डाल देने वाला है। ये वरीइंग एक एडजेक्टिव है ट्रेंड के लिए। किस तरह का ट्रेंड? वरी कर देने वाला ट्रेंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। जब आप वर्ब में आईएनजी लगा दो तो जैसे एक्साइटिंग मूवी यानी एक्साइट कर देने वाली मूवी, तो वरीइंग ट्रेंड, वरी कर देने वाला ट्रेंड। और ये ट्रेंड अपवर्ड भी है यानी ऊपर की ओर जा रहा है। और ये कब हो रहा है? टाइम दिखाने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया ओवर द पास्ट 5 years।
और साथ ही में क्या हो रहा था ये दिखाने के लिए विद प्रेपोजिशन आई और उसका ऑब्जेक्ट आ गया डेटा। साथ ही साथ डेटा रिवील कर रहा है, रिवील कर रहा है मतलब दिखा रहा है, दर्शा रहा है, स्पष्ट कर रहा है। क्या स्पष्ट कर रहा है? रिवील का ऑब्जेक्ट है राइज। कैसा राइज है? शार्प राइज है। और ये राइज किस चीज़ में हो रहा है ये दिखाने के लिए इन प्रेपोजिशन आ गई। इन किस में हो रहा है? असॉल्ट्स में हो रहा है, यानी जो हमले हुए हैं उनमें हो रहा है। ये कौन से हमले हैं? रिपोर्टेड, यानी जिनको रिपोर्ट किया गया था, जिनकी कंप्लेंट की गई थी, रिपोर्ट किया गया था। और ये सब कब हो रहा था? उसी टाइम पर कुछ और क्या हो रहा था? इवन एज, इसके बावजूद इसी के साथ साथ जो फॉर्मल लीगल एक्शन है, तो ये जो क्लॉज है यहाँ पर, इसका सब्जेक्ट है फॉर्मल लीगल एक्शन, वर्ब है रिमेंड, और लिमिटेड ये आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिमिटेड रहा? फॉर्मल लीगल एक्शन लिमिटेड रहा। लिमिटेड को आप ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि रिमेन वर्ब ही ऐसा है, एक तरीके से लिंकिंग वर्ब है। रिमेन एक लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देना। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट डेटा, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार, उनके आंकड़ों के अनुसार, बिटवीन 2021 एंड 2025, 2021 और 2025 के बीच में 149 इंसिडेंट्स यानी कि घटनाएं। कौन सी घटना? ऑफ असॉल्ट, यानी हमले की घटना। असॉल्ट किसके खिलाफ, किस पर हो रहा था असॉल्ट? अगेंस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स पे हो रहा था और मेडिकल स्टाफ पे हो रहा था। वर रिपोर्टेड, यानी इनको रिपोर्ट किया गया। किसी चीज़ को रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? उस चीज़ की शिकायत कर देना, उस चीज़ के बारे में बता देना। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये असॉल्ट कहाँ हुए थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुए थे। तो रिपोर्ट करना यानी दर्ज करना होता है, बता देना होता है। यहाँ पे प्रेपोजिशन है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का ऑब्जेक्ट है डेटा। डेटा कैसा है? दिल्ली गवर्नमेंट का डेटा है। दिल्ली गवर्नमेंट दोनों मॉडिफायर बन गए डेटा के लिए। फिर प्रेपोजिशन आ गए बिटवीन। अब बिटवीन और एंड के पेयर को अक्सर देखोगे, इस पेयर का काम होता है ये दिखाना कि ये एक रेंज को दिखाता है। दो क्लियर एंड पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की एक रेंज को दिखाता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये टाइम में हो सकते हैं, प्लेस में हो सकते हैं, नंबर में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम में है बिटवीन 2021, तो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है 2021 और 2025, एंड कंजंक्शन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है। 2021 और 2025 के बीच में ये हुआ, ये एक रेंज दिखाई जा रही है यहाँ पे। 2021 से 2025 तक रेंज दिखाने का काम होता है बिटवीन और एंड का। तो अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ है 149 इंसिडेंट्स। इंसिडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है। कितने इंसिडेंट हुए? 149। ये हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव इंसिडेंट्स के लिए। इंसिडेंट कौन सी चीज़ के है ये दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई ऑफ असॉल्ट। असॉल्ट के इंसिडेंट्स हैं। असॉल्ट किसके खिलाफ हो रहा है? असॉल्ट को कौन बेयर कर रहा है वो दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई अगेंस्ट। अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ। अब आ गया वर। ये वर क्या है? ये वर ही तो है इंसिडेंट्स का वर्ब। इंसिडेंट सब्जेक्ट है, इंसिडेंट्स को वर रिपोर्टेड, इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया गया। कहाँ पे रिपोर्ट किया गया? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट किया गया। वाइल द नंबर ऑफ केसेस stood at 14 each in 2021 and 2022। यहाँ पर देखो, अब while एक कंट्रास्ट दिखाने वाला कंजंक्शन है कि जबकि द नंबर ऑफ केसेस, जो केसेस हुए, जो मामले हुए, उनकी जो संख्या है, stood at यानी वो खड़ी रही, वो एक पॉइंट पे बनी रही। वो पॉइंट क्या था? 14। वो भी ईच इन 2021 एंड 2022, यानी कि 2021 और 2022 दोनों ही ईयर्स में, दोनों ही बार 14 केसेस थे। 2021 में भी 14 केसेस थे, 2022 में भी 14 केसेस थे। ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना केसेस को, ये करने का काम ईच का है। ईच डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस नंबर को दोनों ही ईयर्स में। ईच ये क्लैरिफाई कर रहा है कि 14 केसेस ही 2021 में थे और 14 ही 2022 में थे। ये यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है, नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नंबर 14 को। इट क्लाइम्ड, ये क्लाइम कर गया। क्या क्लाइम कर गया? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसके लिए प्रोनाउन आ गया इट। क्लाइम करके कहाँ पहुंच गया? प्रेपोजिशन से हमने जोड़ा 24 पे पहुंच गया। पहले 14 थे, फिर 24 हो गए। इन 2023 कब हो गए? 2023 में हो गए। बिफोर स्पाइकिंग, स्पाइक करने से पहले, स्पाइक करना भी बढ़ना होता है। बिफोर यहाँ पर एक प्रेपोजिशन हो गई। बिफोर स्पाइकिंग, इन्होंने स्पाइक किया, स्पाइक करके कहाँ पहुंच गए? 49 पे पहुंच गए। कब पहुंच गए? इन 2024। यही नंबर पहले 14 था, फिर 24 हो गया, फिर 49 हो गया 2024 में। तो इस पूरे सेंटेंस में वाइल एक कंजंक्शन है। वाइल के साथ जो क्लॉज जुड़ा हुआ है, वाइल एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। वाइल के साथ जो क्लॉज जुड़ा है वो 10 से शुरू होके 2022 तक यहाँ पर है। और फिर मेन क्लॉज यहाँ पे शुरू होता है इट क्लाइम्ड।
जिसमें इट सब्जेक्ट है, क्लाइम वर्ब है, और उसके बाद आगे डिटेल्स बताई गई है कि 2024 तक बढ़ गए 2023 में, फिर स्पाइक हो गए 49 में, 2024 में 49 पे स्पाइक हो गए। इन 2025 में 48 इंसिडेंट्स 48 मामले वर रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड किया गया, इंडिकेटिंग जो कि दर्शाता है, दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट लगाकर बताएंगे, दैट द प्रॉब्लम जो समस्या है, परसिस्टेड यानी बनी रही, कोई चीज़ परसिस्ट करती है मतलब बनी रहती है, जैसे दर्द बना रहा, हिज पेन परसिस्टेड, उसका दर्द बना रहा। अगर कोई इंसान परसिस्ट करता है मतलब वो मेहनत करता रहता है, चाहे कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ शी परसिस्टेड डिस्पाइट हर फेलियर्स, फेलियर होते रहे उसके बावजूद वो परसिस्ट करती रही यानी लगी रही। शी परसिस्टेड डिस्पाइट फेलियर्स, तो यहाँ पर क्या परसिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम परसिस्ट करती रही मतलब प्रॉब्लम बनी रही, रादर देन। पहले आप प्लेटोड को देखो, अगर कोई चीज़ प्लेटो करती है, प्लेटो की थर्ड फॉर्म है ये प्लेटोड, अगर कोई चीज़ प्लेटो करती है मतलब वो एक स्टेज पर पहुंचकर रुक जाती है, आगे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो वहीं पे रुक जाती है, जैसे उसकी परफॉर्मेंस एकदम रुक गई, हिज परफॉर्मेंस प्लेटोड, सेल्स रुक गई, सेल्स प्लेटोड, उसका वेट एक ही जगह पे आके रुक गया, उतने ही वेट पे रहा वो, हिज वेट प्लेटोड। कोई चीज़ भी प्लेटो करती है मतलब एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है, उसमें प्रगति रुक जाती है, वहीं की वहीं बनी रहती है, वो प्लेटो करती है। तो क्या बोल रहे हैं, द प्रॉब्लम जो है, जो प्रॉब्लम थी वो परसिस्टेड यानी वो परसिस्ट करती रही यानी ऐसे ही बनी रही, रादर देन प्लेटोड यानी एक पॉइंट पर आकर रुक नहीं गई, ऐसे ही बढ़ती गई प्रॉब्लम, प्लेटो नहीं हुई। रादर देन को देखो, रादर और देन इंडिविजुअली जब यूज़ होते हैं तो अलग अलग काम करते हैं अपना, रादर एक एडवर्ब बन जाता है, देन कंपैरिजन के लिए कंजंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे रादर देन को आपने एक साथ यूज़ किया है। जब आप रादर देन को एक साथ यूज़ करते हो, इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करते, जब आप इनको कंबाइन कर देते हो तो ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन बन जाता है जो कि एक कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट करता है। अब रादर देन एक कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे रादर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ या एज अपोज टू, जैसे मैंने चाय को चुना, कॉफ़ी को नहीं, आई चोज टी रादर देन कॉफ़ी। तो रादर देन का मतलब हो जाता है इंस्टेड ऑफ या एज अपोज टू, जब आप इनको एक साथ यूज़ करते हैं एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन बन जाता है, एक कंजंक्शन की तरह काम करने लगता है, ये कंपाउंड कंजंक्शन, ये एक साथ यूज़ हो रहा है और इसका मीनिंग निकल रहा है इंस्टेड ऑफ, मतलब प्रॉब्लम ने परसिस्ट किया प्लेटो करने के बजाय। अ सीनियर ऑफिशियल, एक सीनियर ऑफिशियल सेड, उन्होंने कहा, द नंबर्स, जो नंबर्स हैं, जो ये संख्याएं हमको दिख रही हैं, पॉइंट टू, ये इशारा करती हैं किसकी तरफ, अ क्लियर एस्केलेशन, एक क्लियर एस्केलेशन की तरफ इशारा कर रही है। एस्केलेशन मतलब क्या होता है, एस्केलेशन मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें किसी चीज़ में बढ़ोतरी होती जा रही है, मतलब कि वृद्धि को कहते हैं एस्केलेशन। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ केओस में एस्केलेशन हो गया, उनके आर्ग्यूमेंट में एस्केलेशन हो गया, प्राइजेज में एस्केलेशन हो गया, तो एस्केलेशन मतलब बढ़ोतरी को कहते हैं। तो एक एस्केलेशन हो रहा है पर्टिकुलरली आफ्टर 2022, खास तौर पे 2022 के बाद हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग जो कि दर्शा रहा है, द ग्रोइंग स्ट्रेन, बढ़ते हुए दबाव को, किसके ऊपर हो रहा है ये स्ट्रेन या दबाव, ऑन पब्लिक हॉस्पिटल्स, सार्वजनिक अस्पतालों पर ये दबाव हो रहा है। और ये कौन से हॉस्पिटल हैं, इनको आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट ग्रैपल्ड, जिन्होंने ग्रैपल किया, ग्रैपल करना मतलब किसी भी अनप्लेजेंट चीज़ से जूझना होता है, बर्दाश्त करना, तो ये हॉस्पिटल जूझ रहे थे किससे, विद लगाकर बताएंगे, ओवर क्राउडिंग से जूझ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ उमड़ के आती है, रोज़ रोज़ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। स्टाफ शॉर्टेजेस, इनके पास स्टाफ की कमी है, इससे जूझ रहे हैं। एंड राइजिंग पेशेंट इनफ्लो, और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पेशेंट इनफ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है, और पे और बढ़ता जा रहा है पेशेंट इनफ्लो, पेशेंट और ज़्यादा आ रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम से हॉस्पिटल ग्रैपल विद कर रहे हैं। यहाँ पर ये सीनियर ऑफिशियल सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब है सेड, मेन वर्ब हो गया सेड, और कहा क्या, सेड का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन क्लॉज के रूप में है, जिस नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट है द नंबर्स और मेन वर्ब है पॉइंट, नंबर ने पॉइंट किया, पॉइंट किस पर किया, प्रेपोजिशन लगाकर बताया, एस्केलेशन पे पॉइंट किया। और पर्टिकुलरली जो कि एक एडवर्ब है जो कि ये बता रहा है कि खास तौर पे ये कब हुआ है, आफ्टर 2022, खास तौर पे 2022 के बाद ये एस्केलेशन हो रहा है। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है आफ्टर 2022, इसको मॉडिफाई कर रहा है पर्टिकुलरली, यानी खास तौर पर इस टाइम के बाद ऐसा होने लगा। रिफ्लेक्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये एस्केलेशन रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी? रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया फिर स्ट्रेन, और स्ट्रेन कैसा? बढ़ता हुआ, ग्रोइंग स्ट्रेन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये स्ट्रेन किसके ऊपर है बताने के लिए ऑन प्रेपोजिशन आ गई, पब्लिक हॉस्पिटल्स के ऊपर है। कौन से हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल को डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट क्लॉज का यूज करके। वो वाले हॉस्पिटल्स जो कि ग्रैपल विद कर रहे थे, जूझ रहे थे इन सब प्रॉब्लम से, ओवरक्राउडिंग, स्टाफ शॉर्टेजेस एंड राइजिंग पेशेंट इनफ्लो। फ्रस्ट्रेशन अमंग पेशेंट्स अटेंडेंस। फ्रस्ट्रेशन यानी कि गुस्सा और निराशा किस में थी? अमंग पेशेंट यानी मरीजों के अटेंडेंस में। अटेंडेंट कौन होते हैं? जो मरीजों के साथ आते हैं, उसके फैमिली वाले, उसका ख्याल रखने वाले, उसके साथ जो आते हैं वो हो गए पेशेंट के अटेंडेंट। तो पेशेंट के अटेंडेंट्स के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, ऑफन अक्सर ऐसा हुआ कि उसने स्पिल ओवर किया। स्पिल मतलब, स्पिल आपने सुना है? स्पिल मतलब बिखर जाना होता है। वाटर स्पिल कर गया, मिल्क स्पिल कर गया, बिखर जाना। तो स्पिल ओवर यानी बिखर के बाहर निकल जाना। जैसे आपने ग्लास को इतना भर दिया कि पानी ग्लास से बाहर ही निकल गया, तो मैं बोलूँगा द वाटर स्पिल्ड ओवर। तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो स्पिल करके बाहर निकल गई और कहाँ पहुँच गई? अग्रेशन में तब्दील हो गई। उनकी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन में बदल गई। अग्रेशन क्या है? जब एक इंसान हिंसक व्यवहार पर उतर आए, जोर जबरदस्ती करने लगे, हमला करने लगे, वायलेंट हो जाए, मतलब वो अग्रेशन दिखा रहा है। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन अगर सैन की बावली, ऐसा मुंह से निकल रहा है, वैसे तो हम उगरसैन की बावड़ी में रहता हूँ। उनकी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन में बदल गई। स्पेशली खास तौर पर इन इमरजेंसी वार्ड्स। इमरजेंसी वार्ड में खास तौर पर ऐसा हुआ वेयर, जहां पर टेंशंस यानी कि तनाव, रैन हाई बहुत ऊंचा चल रहा था। ही एडेड, उन्होंने इस बात को जोड़ा। डिस्पाइट द हाई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, इतनी बड़ी संख्या थी मामलों की, यानी इतने सारे मामलों के बावजूद। डिस्पाइट मतलब जैसे हिंदी में बावजूद बोलते हैं ना, कि बावजूद इसके। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है वैसे। डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट है नंबर, हाई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। तो हाई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स के बावजूद द डेटा, जो डेटा था, जो आंकड़े थे, शोड, उन्होंने दिखाया दैट कि ओनली 33 इंस्टीट्यूशनल FIRs वर रजिस्टर्ड इन दीज केसेस। कि सिर्फ 33 इंस्टीट्यूशनल FIRs, मतलब जैसी FIRs होती हैं, FIR सिर्फ 33 ही रजिस्टर हुई इन केसेस में, इन मामलों में। जो संस्थागत FIRs थी वो सिर्फ 33 ही रजिस्टर हुई। 10 जो कि देयरफॉर जैसा है, इसीलिए, अतः एडवर्ब है, इसीलिए क्या हुआ? लेस देन अ क्वार्टर ऑफ रिपोर्टेड असॉल्ट्स रिजल्टेड इन फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट्स। मतलब जितने असॉल्ट्स हुए थे, जितने असॉल्ट्स को रिपोर्ट किया गया था, जितने हमलों के बारे में सूचना दी गई थी, उसका जो क्वार्टर होता है, यानी उसका 1/4 होता है, उससे भी कम ऐसे असॉल्ट्स थे जो रिजल्टेड इन हुए, यानी जिसका परिणाम हुआ फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट, यानी इतनों की ही पुलिस में कंप्लेंट हुई। रेजिंग क्वेश्चंस, जिससे कि सवाल खड़े हुए अबाउट किस चीज़ के ऊपर? डिटरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी और डिटरेंस के ऊपर सवाल खड़े हुए। अकाउंटेबिलिटी मतलब पुलिस की जवाबदेही होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान जवाबदेही होता है। अगर कुछ गलत होता है तो उसको जवाब देना पड़ता है कि कैसे हो गया, क्या हो गया। और पुलिस का काम होता है कि वो डिटरेंस प्रोवाइड करे। डिटरेंस का मतलब क्या होता है? कि आप जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं, जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो अफेंडर्स होते हैं, जो परपेट्रेटर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो कुछ गलत काम कर सकते हैं, उनको अगर रोकना है तो उनके मन में एक डर होना चाहिए कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा बुरा परिणाम होगा। उस बुरे परिणामों के डर से ही वो इंसान कुछ करने से रुकता है। तो ये जो उनके मन में डर पैदा करने की स्थिति होती है, इसी को बोलते हैं डिटरेंस। तो पुलिस का काम है कि वो डिटरेंस प्रोवाइड करे। पुलिस डिटरेंस को इंक्रीज करती है ताकि गुनाह कम से कम हो। तो क्वेश्चन खड़े हुए कि कितना डिटरेंस क्रिएट हो पा रहा है और कितनी अकाउंटेबिलिटी पुलिस वाले शो कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल खड़े हुए। क्योंकि पुलिस कंप्लेंट कम हुई थी, असॉल्ट ज़्यादा हुए थे। मैनी इंसिडेंट्स, कई सारे मामले, आर आइदर सेटल्ड, वो या तो सेटल हो जाते हैं इंटरनली, यानी अंदर ही अंदर, हॉस्पिटल के अंदर ही, और गो अनरिपोर्टेड, या तो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। कोई उनकी सूचना करता ही नहीं है, किसी को बताता ही नहीं है। क्यों? ड्यू टू फियर, डर की वजह से। फियर किस चीज़ का? रिप्राइजल का, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर का, या फिर उस बिलीफ का, ऐसा विश्वास का। उनको ऐसा लगता है कि दैट लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई, विल नॉट लीड टू, यानी वो कॉज नहीं करेगी, वो हमें नहीं लेकर जाएगी स्विफ्ट जस्टिस की ओर, यानी तुरंत हमें न्याय तो मिलेगा नहीं कानूनी कार्यवाही से भी। रिप्राइजल का मतलब होता है कोई जब हमला करता है बदला लेने के लिए। आपने किसी के ऊपर कुछ कानूनी कार्यवाही करी तो ऐसी संभावना होती है कि वो बदला लेने के लिए आप पर फिर से अटैक करे।
तो उनको डर रहता है कि कहीं हम रिपोर्ट कर दें तो कुछ और मैटर्स वर्स ना हो जाए, इस रिप्राइजल का उनको डर रहता है। देखो रिप्राइजल को कुछ सेंटेंसेस में देखो आप कि उनको डर था रिप्राइजल का, तो मैं कहूँगा दे फियर्ड अ रिप्राइजल। उसने एक बदला लिया अपने दुश्मनों से। ही टुक रिप्राइजल अगेंस्ट हिज राइवल्स, आप बोल सकते हैं उस ग्रुप ने एक बदला लिया, कोई भी एक ग्रुप था, तो मैं कह सकता हूँ द ग्रुप कैरिड आउट अ वायलेंट रिप्राइजल। कोई ग्रुप था जिसने एक बहुत ही हिंसक रूप से प्रतिशोध लिया, तो रिप्राइजल ये होता है। तो उनको रिप्राइजल का डर है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है, प्रशासनिक दबाव है, ऊपर से उनके सीनियर्स हैं, उनको नहीं आगे कदम बढ़ाने थे, और उनके अंदर उनका ये बिलीफ है, उनका ये मानना है कि कोई कानूनी कार्यवाही लीड टू नहीं करेगी। स्विफ्ट मतलब क्या होता है? तेज़ रफ्तार वाला स्विफ्ट। शायद वो जो गाड़ी है ना स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट वाले, उन्होंने उसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि उनकी गाड़ी में रफ्तार है। तो स्विफ्ट मतलब कोई तेज जो तेज़ी से मूव करती है उसको स्विफ्ट बोलते हैं। स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट रिस्पॉन्स, स्विफ्ट डिसीजन, ठीक है, कोई भी स्विफ्ट चेंज। तो स्विफ्ट जस्टिस कि तुरंत हमें न्याय मिल जाए, ऐसा है नहीं। ये सब देखो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब किसी ने कहा है, किसने कहा है? अ डॉक्टर एट अ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा, सेड इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में प्रेजेंटेड, जिसको प्रेजेंट किया गया था इन दी असेंबली में, दिल्ली गवर्नमेंट साइटेड, दिल्ली गवर्नमेंट ने साइट किया। साइट करना मतलब किसी चीज़ को उदाहरण के तौर पे दिखाना होता है कि ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने क्या साइट किया? सेवरल मेजर्स, यानी कई मेजर्स किए उन्होंने। मेजर मतलब यहाँ पर स्टेप है, कोई कई कदम उठाए हैं उन्होंने। इट हैड अंडरटेकन, जो उन्होंने उठाए थे दिल्ली गवर्नमेंट ने, टू इम्प्रूव सेफ्टी, सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। दीज इंक्लूडेड, ये मेजर्स क्या थे, इनमें क्या क्या शामिल था? फॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल लेवल सिक्योरिटी कमिटीज़। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण या बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हॉस्पिटल पे ही सिक्योरिटी कमिटीज़ को बनाया गया था, जो सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगी, सिक्योरिटी को टाइट करेंगी, ऐसी कमिटीज़ बनाई गई थी। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था, उनकी तैनाती की गई थी, सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया था। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज, सीसीटीवी कैमराज को इंस्टॉल किया गया था, लगाया गया था। इशुएंस ऑफ हेल्पलाइन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए थे, दिए गए थे। टू डील विद करने के लिए, निपटने के लिए। वायलेंट सिचुएशंस, जो भी हिंसक घटनाएं हो जाती हैं हिंसा वाली, उनसे डील विद करने के लिए। एंड कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेट करने के लिए, पुलिस के साथ काम करने के लिए, पुलिस के साथ कोऑपरेशन में अपने समस्याओं का निवारण करवाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ। इंक्लूडिंग, जिसमें और क्या क्या शामिल था? रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, यानी रेगुलर, निरंतर, बार बार सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए ऑडिट किए जाते थे, यानी बार बार तहकीकात होती थी। ऑडिट मतलब क्या होता है कि आप किसी सिस्टम को चेक करते हो कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको ऑडिट बोलते हैं। तो टाइम टाइम पर सिक्योरिटी ऑडिट होते थे, एग्जामिनेशन होता था सभी चीज़ों का कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जांच पड़ताल होती थी। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लीगल सिचुएशंस, लीगल प्रोविजंस, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, किससे संबंधित? लीगल प्रोविजन से संबंधित। लीगल प्रोविजंस मतलब जो कानूनी प्रोविजंस है, कानून के अंदर जो प्रोविजंस बनाए गए हैं। लीगल प्रोविजंस क्या है? मतलब आपके कानूनी अधिकार क्या है, कानून में क्या क्या रूल बनाए गए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। वॉज ऑल्सो डिस्प्लेड, उनको भी दिखाया गया था, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्प्ले किया जा रहा था एट हॉस्पिटल प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब जो भी इलाका है हॉस्पिटल का, जहाँ पे हॉस्पिटल फैला है पूरे एरिया में, उस एरिया में ये जो लीगल प्रोविजंस हैं, यानी जो रूल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स के, मेडिकल प्रोफेशनल्स के राइट्स को, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हॉस्पिटल प्रेमिसेस में दिखाई जा रही थी। टू वॉर्न किया जा सके, चेतावनी दी जा सके, उनको आगाह किया जा सके अगेंस्ट वायलेंस के विरुद्ध, कि वो हिंसा से अपनी रक्षा कर सके, उसके लिए। द कंटिन्यूड राइज, यानी जो निरंतर वृद्धि, बढ़ोतरी हुई इन केसेस के अंदर, मामलों के अंदर। सजेस्ट्स, यानी ये राइज सजेस्ट करता है, दिखाता है। दीज मेजर्स, यानी ये जो कदम उठाए गए थे, मे नॉट बी ट्रांसलेटिंग, ये ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं। मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया था आपको कि ट्रांसलेट करने का मतलब सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं होता। कोई एक चीज़ आप ट्रांसलेट कर देते हो किसी और चीज़ में, मतलब वो चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो मेजर्स हो रहे हैं ना, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं हो रहे इफेक्टिव ऑन ग्राउंड प्रोटेक्शन में। मतलब ये सिर्फ मेजर्स तो हैं, लेकिन ये मेजर्स प्रोटेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इससे कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पा रही है, ऑन ग्राउंड प्रोटेक्शन। यानी कि सचमुच में वहाँ पर प्रोटेक्शन कुछ नहीं हो पा रही है, कोई फील नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स इस प्रोटेक्शन को।
सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने ऐसा कहा। दिल्ली गवर्नमेंट सेड, दिल्ली सरकार ने कहा, इट वॉजंट कंसिडरिंग अ सेपरेट लॉ, वो कंसिडर नहीं कर रही है। कंसिडर करना मतलब सोचना, विचार करना किसी चीज़ पर, यानी वो ऐसा तो नहीं सोच रही है कि सेपरेट यानी एक अलग से लॉ लेकर आएगी, एक अलग से कानून बनाएगी टू कर्ब, कर्ब करने के लिए। कर्ब करना मतलब कंट्रोल करना, ख़त्म करना, जैसे पोल्यूशन को कर्ब करते हैं, वायलेंस को कर्ब करने की यहाँ पर बात हो रही है। किसी को अपने एंगर को कर्ब करना चाहिए, अपनी लस्ट को कर्ब करना चाहिए। कर्ब मतलब रोकना, कंट्रोल करना। तो वायलेंस को कर्ब करने के लिए कोई सेपरेट लॉ तो नहीं बनाने की सोच रही है गवर्नमेंट, वायलेंस को कर्ब करने के लिए। और ये वायलेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है? डॉक्टर्स में हो रहा है, यानी डॉक्टर के लिए स्पेशल कानून लाए ऐसा तो नहीं सोचा जा रहा है। रिलाइंग, वो रिलाई कर रही है मतलब किसी चीज़ पर भरोसा कर रही है। इंस्टेड मतलब ये दिखा रहा है कि नया रूल बनाने के बजाय, नया लॉ बनाने के बजाय वो किस पर रिलाई कर रही है? ऑन एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो बने हुए लीगल प्रोविजंस हैं उनके ऊपर ही रिलाई कर रही है। प्रोविजन यानी कंडीशंस होती हैं, क्लॉजेज होती हैं लॉ के अंदर। तो जो पहले से प्रोविजंस बने हुए हैं डॉक्टर्स के लिए या जनरल, उन पर ही रिलाई कर रही है गवर्नमेंट। अ स्टैंस, ये एक ऐसा स्टैंस है, स्टैंस मतलब किसी की पोजीशन, कोई अपनी क्या पोजीशन लेकर बैठा हुआ है या उसका क्या ओपिनियन है, उसकी क्या सोच चल रही है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसको स्टैंस बोल रहे हैं कि कोई कहाँ पे खड़ा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो उसका स्टैंस है। तो ये जो स्टैंस है ना, दैट ड्रू, जिस स्टैंस ने ड्रॉ किया, ड्रॉ मतलब खींच कर लाया, अट्रैक्ट किया, कॉज किया, किसको? क्रिटिसिज्म को, यानी बुराई हुई। फ्रॉम डॉक्टर्स एसोसिएशंस, जो डॉक्टर के एसोसिएशंस, जो चिकित्सकों ने अपनी एसोसिएशंस बनाई हुई है, अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को उनकी इस पोजीशन के लिए। और डिमांड करते हुए, मांग करते हुए किसकी? स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स, कि हमें और ज़्यादा मजबूत सेफगार्ड चाहिए, मतलब कि एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्टिव मेजर चाहिए हमें, सुरक्षा का उपाय चाहिए हमें, प्रॉपर स्ट्रॉन्गर चाहिए हमें। इन अगस्त 2025 अ डॉक्टर एंड एन एक्सरे टेक्नीशियन, एक डॉक्टर और एक एक्सरे टेक्नीशियन वर अलेजेडली का मतलब कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा पक्का नहीं पता। असॉल्टेड यानी उस पर हमला किया गया था, उसको असॉल्ट किया गया था। बाय अ पेशेंट्स अटेंडेंट्स, एक मरीज के अटेंडेंट्स के द्वारा। अटेंडेंट मैंने अभी आपको बताया था, जो मरीज के साथ आते हैं, उसके फैमिली वाले, उसका ख्याल रखने वाले। तो एक मरीज के पेशेंट के द्वारा असॉल्ट किया गया था एक एक्सरे टेक्नीशियन और एक डॉक्टर को इन द इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड में किया गया था। यह इमरजेंसी वार्ड कहाँ का था? ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजेस सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल। ये पूरे हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा हॉस्पिटल था, उसके इमरजेंसी वार्ड में असॉल्ट किया गया था। द सेम मंथ, उसी महीने में, एन इंटर्न, एक इंटर्न किसको बोलते हैं बताओ? इंटर्न मतलब एक स्टूडेंट या ट्रेनी होता है जो टेम्परेरीली काम करता है, यानी उसको एक्सपीरियंस हो सके, नया नया आया है, अभी अभी सीख रहा है। तो जो इंटर्न था एक, कहाँ पे था? एट आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में अलेज्ड, उसने ऐसा कहा कि ही वॉज असॉल्टेड, उस पर हमला किया गया था, बाय अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन के द्वारा, इनसाइड द इमरजेंसी सेक्शन, इमरजेंसी सेक्शन के अंदर ही उसके ऊपर हमला किया गया था एक पॉलिटिशियन के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इस तरह के वीडियो लेसन्स आप तक पहुँचते रहें और आप गहराई से चीज़ों को समझते रहें। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई कंप्लेंट्स है या कुछ भी है, तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।